Good morning to all of you. Today in this session, first of all, we have discussion about the chemistry portion of class 10th standard. Such type of lessons are most number are covering in the board examination. ये जो हमारा एसिड और बेस साल्ट्स है, ये जो हमारा लेसन सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10 स्टैंडर्ड का, इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे वो हमारा यूपी बोर्ड हो, चाहे एससीएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई पैटर्न एग्जामिनेशन हो, इस लेसन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो समय ना ख़राब करते हुए हम अपने पॉइंट पर आते हैं और इसको आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। जो भी हेडलाइन, जो भी एग्जांपल्स, जो भी हम स्टेटमेंट और जो भी रिएक्शंस हम बता रहे हैं उसको आपको केयरफुली उसको सुनना है और उसको फिर राइट डाउन भी कर लेना है। और आपके पास एक रफ कॉपी और एक पेन होनी चाहिए। जो भी हम पॉइंट आपको बताते हैं, मेन फंडामेंटल पॉइंट, उसको आपको राइट डाउन कर लेना है। तो चलिए समय न खराब करते हुए पॉइंट पर आते हैं। Today in this session, first of all we have discussion about lesson second of chemistry portion of class 10 standard. Such type of lesson are most scoring for board examination, either ICSC, CBSE and UP board and other such type of board examination. So in this session we have discussion about the acid, base and salt. Acids, बेसेस एंड साल्ट्स। तो अगर हम एसिड्स की बात करेंगे तो एसिड्स मीन्स होते हैं अम्ल। एसिड्स मीन्स क्या होते हैं? अम्ल हो जाएगा। और बेसेस मीन्स हो जाएंगे क्षार, और साल्ट्स मीन्स हो जाएंगे नमक। ये तो आप लोअर स्टैंडर्ड से ही इसको पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। आते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एसिड्स के बारे में हमें पढ़ना होता है, एसिड्स के बारे में हमें देखना है। एसिड्स के बारे में क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं। एसिड्स, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एसिड may be recognized. First of all, these are the substance which have sour in taste. पहला पॉइंट कह रहा है एसिड्स के बारे में कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो हमें टेस्ट में क्या रहता है? सोर नेचर का रहता है। टेस्ट में किस नेचर का रहता है? सोर नेचर का रहता है। सोर मीन्स होता है खट्टा। सोर मीन्स खट्टा। अगर ये सोर में खट्टे रहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये एसिड्स हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर वो सोर प्रॉपर्टी रख रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो एसिड्स हैं, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हमारा किसी भी टाइप का हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, अगर उसको हम सॉल्यूशन में डिप्ड करेंगे तो वो अपना कलर बदल करके रेड कलर में हो जाएगा। किस कलर में होगा? रेड कलर में हो जाएगा। या इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं वो सॉल्यूशन में हमें रेड कलर देते हैं। या तो इस टाइप कह सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और चेंजेस इनटू रेड लिटमस पेपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे गिव हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में हमें H+ आयन देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में हमें किस टाइप के आयन देते हैं? AQ फॉर हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये हमें H+ आयन देते हैं। किस टाइप के आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट, ये सेकंड पॉइंट फिर से आपको समझा देते हैं। ये अगर ये ब्लू लिटमस से रेड लिटमस पेपर में ये बदल जा रहा है तो ये हमारा किस टाइप की प्रॉपर्टी शो हो रही है? एसिडिक बिहेवियर शो हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि दे गिव हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में हमें AQ फॉर एक्वस होता है, एक्वस सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, द टर्म एसिड has been derived from Latin word acidus which means sour,
ये कह रहा है कि जो एसिड्स है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। एसिड किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। और वो लैटिन वर्ड हमारा क्या होगा? लैटिन वर्ड हमारा होगा एसिडस, ACIACDUS, डस, एसिडस, जिसका मतलब होता है एसिडस फॉर हो जाएगा सोर, सोर मीन्स हो जाएगा खट्टा, सोर मीन्स खट्टा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में बात कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारा HCl हो जाएगा, HCl फॉर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 हमारा हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा और नाइट्रिक एसिड होगा। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो उसका फार्मूला होगा HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होगा H2SO4, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होगा HNO3। ये सब फार्मूले आपको क्रिस्टल क्लियर लर्न होना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड, ये आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड से। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि ये जो हमारा DTSC एग्जाम होता है उसमें वीक एसिड पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिएजेंट्स बिहेव्स एज वीक एसिड। तो उसमें हमारा दिया हुआ था मेंशन में ऑब्जेक्टिव में CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है। ये हमारे मतलब DTSC एग्जाम में आया हुआ था। तो ये भी हो सकता है कि आपको यहीं पे हम बता दे रहे हैं, नोट करके आप लिख लीजिए। नोट में ये आप लिख लीजिए, अब की बार हो सकता है DTSC एग्जाम में ये आपको पूछा जाए, DTSC एग्जाम में ये आपको पूछा जा सकता है। ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये आपके DTSC एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हमने देखा है कि वीक एसिड्स DTSC एग्जाम में आए हुए थे। तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड आपको सभी एस्पिरेंट्स को लर्न होना चाहिए। एक बार फिर आप लोगों को रिव्यू कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर HCl फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेयर एज H2SO4, H2SO4 are sulfuric acid, and sulfuric acids are also known as तेजाब, वेयर एज HNO3 आर नाइट्रिक एसिड्स। अगर हम वीक एसिड्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वीक एसिड्स की बात करेंगे। किसकी? वीक एसिड्स। तो वीक एसिड जैसा कि अभी हमने बताया कि DTSC एग्जाम में आया था, और कौन सा क्वेश्चन आया था? यही आया था CH3COOH। चलिए CH3COOH की अगर हम बात ही कर लिए हैं तो चलिए इसको देख लेते हैं। CH3COOH के दो तीन नाम जो है इसको आप बाय हिट लर्न कर लीजिए। किसी भी टाइप का मतलब कोई भी नाम से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये तीनों पॉइंट आपको, तीनों नाम याद होना चाहिए। किसी भी नाम से एग्जामिनर आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। CH3 की मतलब अगर एसिटिक एसिड भी इसको कहते हैं, इसका केमिकल नाम क्या है? एसिटिक एसिड। लिख लीजिए एसिटिक एसिड। और इसका दूसरा नाम होता है एथनोइक एसिड। क्या होता है? एथनोइक एसिड, OR और एथनोइक एसिड, ETHANOIC, एथनोइक एसिड, ACID एसिड। एसिटिक एसिड एथनोइक एसिड्स के नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या इसको वीक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक एसिड। तो ये सब नामों से आपके एग्जाम में आ सकता है। DTSC एग्जाम में वीक एसिड के नाम से आया था, और यही सेमेटीज आपका फार्मूला मेंशन था CH3COOH। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम वीक एसिड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वीक एसिड की बात करेंगे। तो वीक एसिड में हमारे CH3COOH आते हैं, ऑक्जेलिक एसिड्स आती है और लैक्टिक एसिड आती है। आ रहा समझे? ये तीनों एसिड्स हमारे वीक एसिड्स बिलोंग करते हैं। अगर हम लैक्टिक एसिड्स की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड्स डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजनेशन इन द बॉडी, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजनेशन इन द बॉडी लेट्स मे cause a lactic deposition, lactic acid deposition in the muscles and joints, bones।
कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होती है वैसे वैसे हमारे जो हमारे बोन के जॉइंट्स हैं उसमें और हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड्स डिपोजिशन होने लगता है। किसका डिपोजिशन होने लगता है? लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है हमारे जॉइंट्स में या मसल्स में, जिसके कारण हमें थकावट फटीग होने लगती है, थकावट एहसास होने लगती है और हम फिर रनिंग नहीं कर पाते। जैसा कि आप रेस वगैरह में आपको 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपको रन करना होता है ताकि आपकी रेस मेंटेन हो और आपको नोबेल प्राइज मिले। तो लैक्टिक एसिड्स क्या डिपोजिशन होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारे बॉडी में, और यही डीकार्बोक्सिलेशन हम लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने का मतलब एक सिनेरियो बनता है जिसके वजह से हम ज़्यादा रेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसके बारे में डिटेल बाद में देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसका जूम कर दें तो ज़्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। चलिए अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड की बात करेंगे अगर हम, तो कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या कह रहा है? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स। ध्यान से इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स। इसमें कह रहा है कि इसमें मोर अमाउंट एसिड होना चाहिए और लेस अमाउंट वाटर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एसिड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, एसिड की मात्रा यानी कि हाइड्रोनियम आयन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, इंक्रीजिंग मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, और वाटर की मात्रा यानी कि H2O की मात्रा कम होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? यही हमारा हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या कहती है? कंसंट्रेटेड एसिड्स कहती है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है, कोई भी क्या है, अगर सॉल्यूशन है उसमें अधिक मात्रा में एसिड पाए जाना, क्या पाए जाना? अधिक मात्रा में एसिड पाए जाना। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्ट्स एज कंसंट्रेटेड एसिड्स। आ रहा समझे? कंसंट्रेटेड एसिड मीन्स होता है जिसमें अधिक मात्रा में एसिड्स पाए जाए और कम मात्रा में वाटर पाए जाए, वही हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट किसकी अगर हम बात करेंगे? डाइल्यूट एसिड्स की बात करेंगे। तो डाइल्यूट एसिड्स क्या कह रही है? डाइल्यूट एसिड कहती है, डाइल्यूट एसिड, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में कर दे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। डाइल्यूट एसिड की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे तो कहती है कि हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड्स, एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। इसका सेम सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। जैसा कंसंट्रेटेड एसिड में बताया गया था कि अधिक अमाउंट में क्या होना चाहिए? एसिड्स होना चाहिए, और एसिड्स में क्या होता था? हाइड्रोनियम आयन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, वही हमारा एसिड्स होता था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये डाइल्यूट एसिड्स की अगर हम बात करेंगे तो डाइल्यूट एसिड्स में अधिक मात्रा में वाटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अधिक मात्रा में वाटर पाए जाते हैं, और एसिड की मात्रा कम होती है, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। एक बार फिर से आपको रिव्यू कर देते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा देते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हम समझा देते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं आपको, चलिए आ जाते हैं, आपको डिजिटल बोर्ड पे समझा देते हैं। चलिए डिजिटल बोर्ड की अगर हम समझा देते हैं इस पर। चलिए इधर देखिए, इसमें कह रहा है कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होती है? मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर।
वाटर, ये हमारा कंसनट्रेटेड एसिड था। अगर हम डाइल्यूट एसिड्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डाइल्यूट एसिड, DILL डाइल्यूट, ए फॉर एसिड, ACID एसिड, ACID एसिड। अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड में मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर, AMM फॉर हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर, H2O फॉर वाटर, एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। डाइल्यूट एसिड वह होती है जिसमें अधिक मात्रा में पानी पाया जाए और कम मात्रा में एसिड पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। चलिए इधर देखिए, एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं। इसमें बताया गया है, कि कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड में मोर अमाउंट, AM फॉर होता है अमाउंट ऑफ एसिड, मोर अमाउंट ऑफ एसिड पाई जाए और उसके साथ साथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो। अधिक मात्रा में एसिड पाया जाए और कम मात्रा में पानी पाया जाए, उसको हम कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होती है? अधिक मात्रा में एसिड पाए जाना और कम मात्रा में वाटर पाए जाना, ये हमारा कंसनट्रेटेड एसिड हो जाएगा। और अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर, अधिक मात्रा में पानी पाई जाएगी और कम मात्रा में क्या पाया जाएगा? कम मात्रा में वाटर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? वाटर। कम मात्रा में क्या पाई जाएगी? वाटर पाई जाएगी। यही हमारी क्या होती है? डाइल्यूट एसिड। चलिए एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? द मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्ट्स एज concentrated acid, whereas dilute acids are the more amount of water and less amount of acid is known as dilute acid। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। चलिए अब अपने पॉइंट पर आते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बेसिस के बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बेसिस के बारे में। बेसिस के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बेस। तो बेस क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस These are the substances which are bitter in taste, which are bitter in taste. These are the substances which are bitter in taste and soapy in touch. यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि टेस्ट में क्या हो? बिटर हो। जो टेस्ट में क्या रखता हो? बिटर रखता हो। और जब उसको हम टच करते हैं तो सोपी नेचर का हो, मीन्स वो सॉफ्ट हो। क्या हो? सॉफ्ट हो। सोप की तरह कैसा हो? सॉफ्ट हो, मुलायम हो। तो उसको हम बेस कहेंगे। बेस क्या होते हैं? बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं। टेस्ट में क्या होते हैं? बिटर होते, तीखे होते हैं और टच करने में सोप नेचर के होते हैं, साबुन की तरह होते हैं। उसको हम बेस कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। इसका अपोजिट हो जाएगा। ये रेड लिटमस से ये ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है दे गिव, ये किस टाइप के आयन देते हैं? ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जिसको हम OH निगेटिव से डिनोट करते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोनियम आयन। लिख लीजिए, हाइड्रोक्सिल आयन HYDROXYL, हाइड्रोक्सिल आयन ION आयन, या हाइड्रोनियम या
हाइड्रोक्साइड आयन क्या कह सकते हैं, या हाइड्रोक्साइड आयन HYDROXIDE हाइड्रोक्साइड आयन ION आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। इसको आप लिख लेंगे। यह भी आपका बेसिक्स है। यहाँ से MCQ में क्वेश्चन भले आ सकता है, लेकिन यहाँ पे पैसेज वाइज टाइप क्वेश्चन आंसर नहीं आ सकते हैं। तो इसको आपको सारा क्रिस्टल क्लियर रखना, क्योंकि ये NCERT का ही सारा पोर्शन है, NCERT की लाइन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मतलब सिलेबस है, जो हमारा पैटर्न है, वो NCERT लाइन ही है, मीन्स NCERT टेक्स्ट बुक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये सॉल्यूशन में OH निगेटिव आयन देते हैं, जिसका मतलब है कि ये क्या होते हैं, ये बेस होते हैं। अगर जो भी सब्सटेंस हमें हाइड्रोक्सिल आयन हमें सॉल्यूशन में देगा तो वो बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, NaOH, क्या होते हैं, NaOH, KOH, CaOH आप होल ट्वाइस। NaOH फॉर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड CaOH आप होल ट्वाइस का मीन्स होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये बाय हीट आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स are directly framed in the objective type of question in your board examination. So first of all, be careful all the statement what I am saying, be careful and write down in your rough copy and making a short notes in later period. Next, weak acid, next हमारा क्या होगा, weak acid, नेक्स्ट हमारा होगा वीक एसिड्स की अगर बात करेंगे तो NH4 मीन्स होता है NH4OH मीन्स होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज वीक बेस। ये हमारा क्या है, वीक बेस, क्या है, वीक बेस है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अल्कली, क्या हो जाएगा, अल्कली। अगर हम अल्कली की बात करेंगे तो वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कली। अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज अल्कली, तो आपको एग्जाम में बोल देना है कि वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, CaOH ऑफ होल ट्वाइस मीन्स जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं ये सब अल्कली ही हैं। देख लीजिए ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के ही एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट आर अल्कली एंड गिव इट्स एग्जाम्पल, तो एग्जाम में आपको राइट डाउन कर देना है कि वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कली। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH एंड CaOH ऑफ होल ट्वाइस। NaOH फॉर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ऑफ होल ट्वाइस मीन्स हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम साल्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, साल्ट की बात करेंगे, तो साल्ट क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। साल्ट को बताया गया है कि दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, किसका रिएक्शन कराते हैं, A फॉर एसिड एंड B फॉर बेस, A फॉर एसिड एंड B फॉर बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें साल्ट देते हैं। क्या देते हैं, साल्ट देते हैं। एज पर साल्ट ये हमें क्या देते हैं, साल्ट देते हैं। साल्ट कैसे बनता है, जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। इसको जान लीजिए। अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज साल्ट, तो बताएंगे कि द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म साल्ट। तो ये आपको डिफिनीशन एग्जामिनेशन हॉल में राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम साल्ट की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो NaCl, KCl ये सब एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, साल्ट के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, साल्ट के एग्जाम्पल हैं। इसको भी आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट इंडिकेटर एग्जाम में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि इंडिकेटर क्या होते हैं।
इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर मीन्स होता है सूचनादायक। इंडिकेटर मीन्स क्या होता है? सूचनादायक, जो मतलब सूचना दे, सूचनादायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज द कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो अपना कलर या स्मेल अलग अलग प्रकार का सब्सटेंस, अलग अलग प्रकार के हमें क्या देते हों, अलग अलग प्रकार के हमें कलर देते हों, अलग प्रकार के स्मेल रखते हैं, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर और अपना स्मेल अलग अलग टाइप रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर अलग अलग टाइप रखते हो, सेम कलर ना पाई जाए, कोई ब्लू कलर हो तो कोई रेड हो तो कोई ब्राउन हो कोई ब्लू हो, और उसके साथ साथ अलग अलग स्मेलिंग पावर भी रखते हो, अलग अलग वो क्या रखते हो? ऑर्डर भी रखते हो। ऑर्डर मीन्स होता है गंध। अगर अलग अलग प्रकार के क्या रखते हो? ऑर्डर भी रखते हो, स्मेल भी रखते हो, सुगंध रखते हो, तो उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। तो ये रहा इंडिकेटर। अगर एग्जाम में इंडिकेटर आ रहा है बाय द हेड तो ये आपको जान लेना है। तो आप एग्जाम में लिखोगे द सब्सटेंसेज विच गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर एंड which changes the color and different types of smell is known as indicator। whereas types of indicator, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर भी हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर अलग अलग प्रकार के सूचनादायक। अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करेंगे तो इंडिकेटर आर ऑफ टू टाइप्स। इंडिकेटर आर ऑफ टू टाइप्स। इंडिकेटर आर ऑफ टू टाइप्स, डेट इज इंडिकेटर आर ऑफ थ्री टाइप्स। इंडिकेटर आर ऑफ थ्री टाइप्स। अगर हम इंडिकेटर की बात करेंगे तो इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। दैट इज नेचुरल रबर, दैट इज नेचुरल रबर, उसके साथ साथ सिंथेटिक रबर, आदमी द्वारा बनाया गया, उसके साथ साथ ऑल्फैक्टरी रबर, उसके साथ साथ हो जाएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए नेचुरल रबर को देख लेते हैं। नेचुरल रबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नेचुरल रबर क्या कह रहा है? नेचुरल फाउंड इन नेचर इन प्लांट। अगर हम नेचुरल रबर की बात, नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे तो ये प्लांट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लांट में पाए जाते हैं। दूसरी खासियत इसकी ये है, जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, लिटमस रेड कैबेज, लिटमस रेड कैबेज लीव्स स्ट्रेट फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट टर्मरिक। जो नेचुरल रबर होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या हैं? लिटमस हो सकते हैं, रेड कैबेज हो सकता है, लाल पत्ता गोभी हो सकता है, और फ्लावर हो सकते हैं, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया के फूल हो सकते हैं, और टर्मरिक हो सकता है, हल्दी हो सकता है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर हमारा रेड कैबेज होगा, और फ्लावर फ्लावर होगा, हाइड्रेंजिया के फूल होंगे, और हल्दी होगा। ये तीनों हमारे नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक। अगर सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करेंगे तो दीज आर केमिकल्स सब्सटेंस। सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर बात करेंगे तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो कि मेथिल ऑरेंज फेनोल्फथैलीन, मेथिल ऑरेंज, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज फेनोल्फथैलीन। ये सब हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट होगा हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसा कि हमने जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ा है कि जो ऑल्फैक्टरी होता है, ऑल्फैक्टरी उससे लिया गया। ऑल्फैक्टरी मीन्स होता है स्मेलिंग पावर, द पावर ऑफ स्मेलिंग। तो ऑल्फैक्टरी किससे लिया गया? स्मेल से लिया गया। जो भी मतलब स्मेलिंग से रिलेशन रखता है उसको हम ऑल्फैक्टरी टर्म देते हैं।
तो अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करेंगे। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसेस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अलग अलग ऑर्डर रखते हैं, अलग अलग सुगंध रखते हैं, अलग अलग ऑर्डर। अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करेंगे, दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसेस। जो एसिड और बेस होते हैं उसमें, जो एसिड और बेस होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के ये ऑर्डर रखते हैं। सच टाइप ऑफ प्रोसेस, सच टाइप ऑफ फिनोमेना, phenomenal changes, phenomenal behavior is acts as olfactory indicator। olfactory indicator मीन्स होता है कि जो भी हमारे एसिड या बेस होते हैं, एसिड या बेस होते हैं, वो अलग अलग टाइप के क्या रखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर रखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल, ODOUR ऑर्डर, ODOUR ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल। इसको जान लीजिए आप लोग। तो अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करेंगे तो ऑल्फैक्टरी किससे रखा है, स्मेलिंग से रखा हुआ है। किससे इसका रिलेशन है, स्मेलिंग से रखा है। आ रहा समझने, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करेंगे तो इसमें बताएंगे कि जो हमारे एसिड और बेस होते हैं उसमें डिफरेंट ऑर्डर पाए जाते हैं या डिफरेंट ऑर्डर रखते हैं। सच टाइप ऑफ फिनोमिनल चेंजेस इज नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए एक बार फिर से आपको रिव्यू कर देते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की। अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करेंगे तो इंडिकेटर आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स, डेट इज नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वेयर नेचुरल इंडिकेटर आर फाउंड इन नेचर प्लांट्स। जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर कैसे में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। और वो प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे लिटमस है, रेड कैबेज लीव्स है, रेड कैबेज लीव्स में पाई जाती है नेचुरल इंडिकेटर। और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया के जो फूल होते हैं उसमें नेचुरल इंडिकेटर पाई जाती है। और जो हमारी हल्दी होती है मीन्स टर्मरिक, टर्मरिक में भी नेचुरल इंडिकेटर पाई जाती है। फिर अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें, सिंथेटिक मीन्स होता है मैन मेड या आर्टिफिशियल, आदमी द्वारा बनाया गया इंडिकेटर। तो आदमी द्वारा बनाया गया इंडिकेटर जैसे कि दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे केमिकल रासायनिक तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं। जैसे रासायनिक तत्व क्या है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज और फेनाल्फथैलीन हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज एंड फेनाल्फथैलीन। ये सब हमारे आर्टिफिशियल या मैन मेड इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे एसिड और बेस होते हैं उसमें अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर या डिफरेंट स्मेल पाए जाते हैं या रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एनी कन्फ्यूजन टू ऑल ऑफ यू।